नमस्कार और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिसको करने से जो निस्संतान दाम्पत्य होते हैं उनको संतान सुख की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। ऐसा तंत्र शास्त्र में लिखा है। इस उपाय पे आपकी निष्ठा होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए और पूरे मन से ये उपाय करना है, तभी आपको ये लाभ मिलेगा। तो मेरी आपसे नम्र विनती है कि अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। तो जो निसंतान दाम्पत्य हैं उनको बहुत दुख झेलना पड़ता है। हमने अभी अपने आजू बाजू देखा भी होगा कि उनके घर में भी उनको बहुत सी परेशानियां झेलनी पड़ती है, ताने सुनने पड़ते हैं। तो इसके लिए ये जो उपाय मैंने बताए ये बहुत ही सरल उपाय है, सीधा सा उपाय है और इसके लिए ज़्यादा खर्चा नहीं पड़ता है, कोई ज़्यादा बड़ी विधि भी नहीं है और ये कोई भी दाम्पत्य ये कर सकता है। इससे तंत्र शास्त्र में लिखा है कि ये जो उपाय आप करोगे इससे आपको निश्चित रूप से संतान प्राप्ति होगी, पर इस पे पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, या अगर आप दीपावली के दिन करते हैं तो ये बहुत अच्छा है। अभी दीपावली आगे आने वाली है 2 महीने में, तो आप ये दीपावली के दिन भी कर सकते हैं या फिर किसी शुभ मुहूर्त पे जो ज्योतिष के पास आप जाओगे तो आपको जो शुभ मुहूर्त होगा वो आपको वो बताएंगे, तब भी कर सकते हैं। पर मेरी आपसे विनती है कि आप ज़्यादातर दिवाली पे ही ये कीजिए या होली, ऐसे बड़े शुभ मुहूर्त पे ही आप कीजिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जिस दिन आपको करना है, शुभ मुहूर्त जब होगा तब आपको सुबह उठ के प्रातः विधि समाप्त करने के बाद नहा धो के अपने घर मंदिर की पहले पूजा कीजिए और इसके लिए आपको 21 हकीक पत्थर लाने हैं। 21 हकीक पत्थर, तो ये काले हुए तो भी चलेंगे, सफ़ेद हुए तो चलेंगे, जो इनका जो रंग रहता है वो जो कोई भी हुआ तो चलेगा, पर 21 हकीक के पत्थर चाहिए। छोटे छोटे मिले तो भी चलेंगे। तो इनको क्या करना है, आपको जिस दिन आप ये करोगे शुभ मुहूर्त पे, तो आपके सामने बाजोट रखना है। आपको तांबे की थाली में या पीतल की थाली में आपको 21 हकीक पत्थर आपको रखना है। इनकी यथाशक्ति पूजा कीजिए, गंध पुष्प धूप दीप दिखाइए। दीप जब मैं बोलता हूँ तो दीप देसी घी का हुआ तो बहुत अच्छा है, इसका पूरा जो साधना करते हैं पूरा फल मिलता है। इसलिए देसी घी का दिया जलाइए, अगरबत्ती दिखाइए और लोबान और गुगुल की धुनी दिखाइए, धुनी। इसके बाद आपको अगर हकीक पत्थर की माला है आपके पास तो बहुत अच्छा है, नहीं तो रुद्राक्ष की माला हर मंत्र के लिए, हर साधना के लिए उपयुक्त बताई गई है। तो रुद्राक्ष की माला लेके गोमुखी में डालिए आप, और जो मैंने मंत्र स्क्रीन पे दिया है मैं उच्चारण करके बताऊंगा, उस मंत्र को आपको एक माला करनी है, सिर्फ एक माला आपको इस मंत्र की करनी है और उस हकीक जो 21 पत्थर है उनको देखते हुए करनी है आपको। तो मंत्र इस प्रकार है, ओम श्री पुत्राय महालक्ष्मय नमः। ओम श्री पुत्राय महालक्ष्मय नमः। ये आपको 108 बार यानी एक माला आपको करनी है। इसके बाद जब देसी घी खत्म हो जाए दिए का और दिया अपने आप बुझ जाए, अगरबत्ती अपने आप बुझ जाए, तो आपको वो 21 हकीक पत्थर अपने दोनों हाथों में लेके किसी बहते हुए जल स्थान के पास जाना है आपको और वहां खड़े रह के आपको संतान की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करनी है, इच्छा करनी है आपकी। और वही मंत्र जो मैंने अभी बताया है, जो आपने 108 बार मंत्र जाप किया है, वही मंत्र आपको बोलते हुए वो 21 जो हकीक पत्थर है उसको बहते पानी में बहा देना है और बहा देने के बाद आपको वापस आना है, पीछे मुड़ के ना दिखिए। घर आके आपको अपना जो दैनंदिन काम रहता है वो करना है। ये जो उपाय है वो तंत्र शास्त्र में बहुत ही कारगर बताया है संतान सुख की प्राप्ति के लिए।
तो ये अगर आपने बहुत से उपाय किया है तो ये भी उपाय आप करके देखिए। तो एक विधि के साथ पूरे विश्वास के साथ किया है, करोगे आप तो निश्चित रूप से आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। मेरी आपसे नम्र विनती है कि अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। आपका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।